हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो जो लोग भी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी वीडियो को क्या हो रहा है, आप डेली रूटीन ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, और फिर मेरा जो है वो वीडियो में गैप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आज सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों के जो है वो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। और क्या चल रहा है अभी फैमिली में, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, जिस वजह से मेरे वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में मुझसे वीडियो नहीं बनता है कि कोई भी सिचुएशन हो और बस मुझे व्लॉग बनाना है। पिछले बहुत ही टाइम से जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं घर परिवार में। पहले जो है वो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और उनको जो है वो डेट दी हुई थी 20-21 तारीख को जो है उनका ऑपरेशन होना था। पापा जी की तबीयत काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अभी तो फिर जब उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर हम घर पे गए, वहाँ पे जा कर के हमने देखा कि वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हमने जाके ये डिसीज़न लिया कि हम पापा जी को यहाँ गांव में लेकर के आ गए, मम्मी पापा को। तो क्योंकि यहाँ पर नहीं रख तक सकते थे फ्लैट में, और यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये 3rd फ्लोर पे है। तो 3rd फ्लोर पे पापा नहीं आ सकते थे, उनको सांस की जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर हम उनको यहाँ पर लेकर के आ गए, और यहाँ पे लाने के बाद में हमें ये था कि चलो जब भी जैसे यहाँ पे रहेंगे, अच्छा खाना खाना खाएंगे पिएंगे सारी चीज़ें, और सब्जी वगैरह मतलब जितना भी हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। फिर ये था कि पापा जी की थोड़ी सी स्थिति जो है वो स्टेबल सी हो जाएगी, तो इनका फिर ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि पापा जी की हालत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। कुछ आप लोगों से ही मुझे मैसेज आए कि दीदी आप अपने ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, ये कर दो वो कर दो। आपके सजेशन हमारे लिए मतलब बहुत वो हैं, बट पापा जी को हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते हैं। उनको एक ही दिक्कत नहीं है, पापा जी को बहुत सारी परेशानियां हैं, और बहुत सारे जो हम बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं वो हमें एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि चाहे आप महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ले लो, बट उनको एडमिट मत करना। अभी तो हम पापा जी के लिए सिलेंडर का भी जो है उसका भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी हाल फिलहाल में मेरे हस्बैंड पापा जी को लेकर के कोई और डॉक्टर बताया है, तो वहाँ पर लेकर के गए हुए हैं। ऐसा होता है कि दिन में हमें यहाँ से हम 3-3 बार हमें गाँव में हम जा रहे हैं, और पता नहीं एकदम से बाबा जी का रात तो कल शाम की बात है, कल शाम मैं नहीं गई थी, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी 2 दिन से ढीली सी हो रही थी, तो मैं नहीं गई थी। मैं झाड़ू ही लगा रही थी, ये बाहर से हड़बड़ाते हुए आए, बोल रहे हैं कि पापा जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और शरीर जो है वो एकदम से कांप गया है, और मम्मी भी रो रही थी, और जो इनकी सिस्टर आई हुई है वो भी रो रही थी। तो ऐसा मतलब चीज़ें एकदम से हुई, तो बहुत मतलब एकदम से हमें ऐसा पता चले कि कोई रो रहा है, तो इसका मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। हमें ये मान लीजिए 2 मिनट भी नहीं लगा, बच्चों को उठा, छोटू जैसे थी वैसे के वैसे मैंने उसको गोदी में लिया, और हम जो है वहाँ पे पहुँच गए। जा कर के डॉक्टर ने पल्स वल्स सब चीज़ें जो है वो की। ये कंडीशन हो रही है कि रात को फ़ोन आ जाता है बाबा जी को, 12 बजे से परेशानी शुरू हो जाती है, 2 बजे 3 बजे, मतलब पता नहीं चलता। एक दिन मेरे हस्बैंड रात के 2:30 बजे, फिर यहाँ से जब आराम ही नहीं लग रहा था, फिर ये गाँव चले गए। सुबह के टाइम आए फिर 5 साढ़े 5 बजे। तो अभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि पापा जी की हालत स्टेबल नहीं हो पा रही है, दूसरा इनका ऑपरेशन होना है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा इतना ऐसा चल रहा है कि मन नहीं करता बिल्कुल भी। अनाया का बर्थडे था, मुझे ये था कि चलो घर वालों के साथ में ही सेलिब्रेट हो जाएगा, तो मम्मी हैं पापा जी हैं सब लोग हैं, तो जैसे भी सेलिब्रेट तो कुछ नहीं था। देखो वो एक छोटा सा केक लेकर के चले गए थे, वही कट कर लिया, और बस ये है कि थोड़ा सा वो हो जाए।
बट इस टाइम पे बहुत माइंड डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब किसी भी काम को करने का ना मन नहीं होता। और अभी फैमिली में शादी है, परिवार में ही, मतलब इनके ताऊ जी हैं, उनके लड़के की शादी है। तो शादी में भी देखो जाना है, परिवार में चीज़ें सारी करनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ पापा जी की हालत एकदम से इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, और इनके पूरे ही परिवार में संभालने वाले, सारी चीज़ें करने वाले, मुझे लगा कि कोई आ गया है, तो ये सारी ही चीज़ें करने वाले यही हैं, मतलब डॉक्टर को दिखाना, इतनी भागदौड़ यही कर सकते हैं। और फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। इनको 20-21 तारीख दी हुई थी, और आज जो है, आज ही मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज शायद 20 तारीख है। 25 तारीख की सगाई है इनके ताऊ जी के लड़के की, और 26 तारीख की शादी है। उधर पापा जी की तबीयत ख़राब है, और इधर इनका ऑपरेशन होना, और ऑपरेशन इनका छोटा नहीं है, बड़ा ऑपरेशन है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस स्थिति में पापा जी को ऐसे छोड़ के इनका ऑपरेशन कैसे हो, मतलब कोई भी नहीं है फिर फैमिली में देखने वाला। अभी तो पापा जी को दिन में 2-2 डॉक्टर के पास भी लेकर के जाना पड़ रहा है। तो चीज़ें इस टाइम पे थोड़ी सी ऐसी हो रही हैं, और मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं हर एक सिचुएशन में अब वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मेरा ऐसा हो जाता है कि मेरा सच में फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करता। अगर देखो खाना पीना, घर का, बच्चों को थोड़ा बहुत देखना, ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल, बट व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम पे। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि दीदी आप चाहे छोटा सा वीडियो ही बना के डाल दिया करो, आप थोड़ा सा अपडेट दे दिया करो। तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ वीडियो में तो मैं कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि अभी हाल फ़िलहाल लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो, अभी अनाया सो रही है और मुझे मार्केट भी जाना है। अभी ये पापा जी को डॉक्टर के यहाँ पे दिखाने के लिए गए, किसी ने डॉक्टर बताए थे कि आप वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे गए हैं, आ जाएंगे। तो बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, हाँ अपने लिए मैं कुछ नहीं लूँगी शादी में, इनके लिए भी नहीं लेना है कुछ भी। मुझे तो एक बिंदी भी नहीं लेनी है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, फिर मेरा इतना ज़्यादा मन भी नहीं है। बच्चों का ये है कि अनाया के पास गर्मियों के कपड़े हैं ही नहीं, उसके जितने भी पिछले उसके थे वो सब उसको छोटे हो गए हैं, तो अभी उसके तो लेने पड़ेंगे। और पाखी का भी ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। उसकी कुर्ती मैं सोची हूँ कि सगाई में पहनने के लिए थोड़ा सा कुर्ती वगैरह उसकी कोई देख लेती हूँ कि जो वो सगाई में पहन ले। बाकी शादी वाले दिन के लिए भी उसके पास में कपड़े हैं, तो वो ज़्यादा कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। और बस ये सारी चीज़ें थी, यही एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों को देने के लिए। तो पापा जी को हाँ 3-4 चीज़ें हैं, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बता भी देती हूँ कि पापा जी को क्या क्या दिक्कत है। पापा जी को फेफड़ों में दिक्कत है, फेफड़े जो हैं पापा जी के वो बिल्कुल तरीके से डैमेज हो गए हैं। दूसरा पापा जी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो क्या होता है कि सांस लेते हैं तो गला सूज जाता है, आँखें सूज जाती हैं, शरीर काँपने लगता है, और हाथों पैरों में एक हड़कल, जिसको हम तो यही बोलते हैं कि हड़कल हो रही है, बेचैनी रहती है बहुत ज़्यादा, और बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है कि शरीर बहुत ज़्यादा वो। तो जब इंसान देखो परेशान होता है, और पता तो उसे ही है, हम तो बस थोड़ा सा आइडिया लगा पाते हैं कि उनको ये दिक्कत है, ये परेशानी हो रही है, बाकी का उन्हें ही पता है कि वो किस परेशानी में है। और देखो सांस ना आना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दम घुटता है, बोलते हैं पापा जी कि दम घुटता है, सांस नहीं लिया जाता। तो मैं यही है, अब तो मन में यही चलता रहता है कि बस पापा जी ठीक हो जाए। कल हम बहुत ज़्यादा डर गए जब दीदी फ़ोन पर रोने लगी, कंडीशन ऐसी हो जाती है एकदम से पापा जी की जो है वो हालत, बिल्कुल आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी हालत हो जाती है पापा जी की कि भगवान बस सब ठीक ठाक रखे। अभी उनकी कोई एज नहीं है, बट बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं,
बहुत ज़्यादा। और मन भी ना पता नहीं अजीब सा मन रहता है, पूरा दिन मन बहुत अजीब सा रहता है। मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में बना करके मैं शेयर कर देती हूँ। अभी पाखी ट्यूशन गई है, अनाया सो रही है और ये गए हैं डॉक्टर के पास में। तो अभी अपना थोड़ा सा झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ, चाय वाय के बर्तन हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से जब भी कोई वीडियो थोड़ा बहुत जैसे भी बनेगा आप लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए फिर, राधे कृष्णा।